इसके बाद देखेंगे हम लोग सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किस ईयर में दिया गया था? सेल थ्योरी वॉज गिवन इन द ईयर 1839। इट वॉज फर्स्ट द सेल थ्योरी वॉज गिवन इन द ईयर 1839 बाय द टू साइंटिस्ट एम स्केलिडन and T. Schwann. M. Skeldon was a German botanist. He was German botanist, and T. Schwann was British zoologist. They both gave the cell theory, and the cell theory was that all plants and animals are made up of cells and product of। इन्होंने कह दिया कि जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो सब किससे मिलकर बना है? तो सेल से मिलकर बना है, उसके प्रोडक्ट से मिलकर के बना है। ऑब्जर्वेशन तीस वन क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। ये क्या बताते हैं कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो सेल वॉल प्रेजेंट रहता है वो उसका यूनिक फीचर है, वो एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। जैसे ये हो गया एनिमल सेल। एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहता है और प्लांट सेल में बाहर में सेल वॉल रहता है, तो इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल। देन ये एक चीज़ और बताते हैं, दैट इज सेल्स कंसिस्ट ऑफ एन आउटर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसे क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब ये जो सेल थ्योरी था इन्होंने जो दिया था ये अधूरा था। इनको पूरा करने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम रहता है आर बर्चो इन द ईयर 1855। और ये क्या बोलते हैं? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी नए सेल्स होते हैं वो पुराने सेल्स से आते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसी को इन्होंने क्या बोला? ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। तो ये क्या कर दिए कि उसी सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिए। ठीक है, ये आर वर्चो modified the cell theory which was given by Skeldon and Schwann. अब हमारा जो सेल थ्योरी आएगा, इसमें दो पॉइंट्स। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और क्या लिखेंगे? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। और इसको हम लोग बोल देते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। और जो पिछला था उसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्लासिकल सेल थ्योरी। अब हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में
उससे बड़ा फर्क ये रहता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ नहीं रहता है, यहाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा। यहाँ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स रहेंगे और यहाँ यहाँ पर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स नहीं रहेंगे और यहाँ पर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स रहेंगे। इसमें न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गया, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसलिए यूकैरियोटिक सेल्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स नहीं रहेंगे, इसमें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स रहेंगे। ठीक है, इनको हम 2 पार्ट्स में लिख लेते हैं। पहला क्या होगा? प्रोकैरियोट्स आर स्मॉलर इन साइज, smaller in size, and they are larger in size. They have, so they do not have well defined nucleus. They have well defined nucleus. थर्ड आ जाएगा membranous organelles are absent. Organelles are absent. Membranous organelles are present. इन दोनों में एक चीज कॉमन रहता है, वो रहता है राइबोसोम, लेकिन उसमें भी कुछ फर्क रहता है थोड़ा सा। राइबोसोम्स प्रेजेंट, यहाँ पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट। ये रहता है, इसमें रहता है 70s, इसमें रहता है 80s। इसका हम लोग एग्जांपल लिख लेंगे, बैक्टीरिया, और इसका हम लोग एग्जांपल लिख लेंगे एनिमल्स, प्लांट्स, etc।